हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आखिर कौन है भगवान शिव जी की 5 बेटियां। क्या आज भी उनकी पूजा की जाती है? यार भगवान शिव जी की तो एक बेटी नहीं थी। हाँ यार, लेकिन है ना, 5। कार्तिकेय जी की और वो जो गणेश जी की एक हाँ, बेटी। तो हाँ। ये 4 और कौन है? अब ये तो मुझे नहीं पता। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। हाँ। क्या वाक्य अब इनकी पूजा होती है हाँ, ये भी नहीं पता होती, चलेगा। ये भी भाई देख के कुछ आइडिया लगा वाकई, पाएंगे कि वाकई। भाई हाँ कोई पता लगे ना यार। हाँ, सारी वही ना, तो भाई वॉच कर लेते हैं। हाँ, कौन तभी पता करते हैं चलेगा। वही ना, तो कौन करते स्टार्ट। आखिर कौन थी भगवान शिव की 5 बेटियां? क्या आज भी उन शिव पुत्रियों की पूजा की जाती है? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। त्रिदेवों में से एक, देवों के देव महादेव भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती। उनके 2 पुत्र थे, एक भगवान गणेश और दूसरे स्वयं देवताओं के सेनापति यानी कि कार्तिकेय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 5 बेटियां भी थी? जी हाँ, आपने सिर्फ भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के बारे में सुना होगा, लेकिन उनकी 5 बेटियों के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप भी उनके नाम और साथ ही उनसे जुड़ी हुई कथा के बारे में जान पाए। भगवान शिव की इन 5 पुत्रियों यानी बेटियों का जिक्र हमें मधुश्रावणी की कथा में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य संकलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में ना होकर बल्कि नाग रूप में थी। कहते हैं कि माता पार्वती को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि आखिर शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब कुछ पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसीलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते भी थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तब माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेंगे। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी चुपके चुपके उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने उनको मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं उनकी ही पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। शिवजी ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिवजी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी और वो भी उन्हें भगवान गणेश और कार्तिकी की तरह स्नेह देने लगी। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम बहुत ही रोचक था। सबसे पहली थी जया, दूसरी विशर, तीसरी शामलीबाड़ी, चौथी दोतली और 5वीं देव। वहीं कहते हैं इन नाग कन्याओं की पूजा सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन की जाती है। कहते हैं जो भी इन 5 नाग कन्याओं की पूजा करता है, उनके परिवार को सर्प दोष का भय नहीं रहता। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान शिव की कितनी पुत्रियां थी, तो उन्हें इन 5 नाग कन्याओं के बारे में अवश्य बताइएगा। वहीं शिव पुराण में भगवान शिव की एक और पुत्री के बारे में हमें जिक्र मिलता है। कहते हैं हरिद्वार की पर्वतीय चोटी पर बसी मां मनसा देवी भी स्वयं भगवान शिव की ही पुत्री है। कहते हैं कार्तिकेय की तरह ही देवी पार्वती ने मनसा देवी को जन्म नहीं दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता मनसा का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव का वीर्य कुद्रु यानी कि सर्पों की मां की प्रतिमा को छू गया
और इसीलिए मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता अच्छा, है। मानस वही पुत्री। कहते हैं कि वासुकी नाग की कोई भी बहन नहीं थी, इसीलिए स्वयं मनसा देवी ने ही उन्हें अपना भाई माना और वासुकी नाग ने उन्हें अपनी बहन। अच्छा, वासुकी तो यही नाग थी जी भगवान हैं। शिव की 6 पुत्रियां। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई तू खुद सोच खुरम कि ये थी ये शिव लीला से मतलब जन्म और हुई थी। भाई साहब भगवान शिव जी उनके साथ प्रॉपर जाके खेला करते थे, उनको एक टाइम देते थे। ये नहीं जाहिर कि बात बेटियां थी है। तो भाई उनको अकेला छोड़ा हुआ था यार। भगवान शिव जी और वो भाई वो साहब फिर किसी में भेदभाव तो नहीं करते ना, थी तो उनकी बेटियां। ये बात और फिर ये उनके बात। साथ खेलते भी थे, मतलब टाइम एक तरह से, ताकि उनको भी ये ना मिले कि हमारे पिताजी ने हमें अकेला छोड़ दिया वही तो या कुछ भी है भाई। तो एग्जैक्टली। और और भाई जब दे माता जी को भी जब थोड़ा सा शक हुआ ना तो उन्होंने उनको फॉलो किया यार। देखो उनको शक होना था, उन्होंने जाके देखा भगवान कि शिव सब जी भगवान शिव जी की जब बगैर बता के जाएंगे तो उनको तो शक तो होगा वही ना ना। और वजह। भाई भगवान शिव जी देख इसमें चाहते थे कि अब उनको पता लगे, क्योंकि जो इस दुनिया में हो रहा है वो भगवान शिव जी की ही हुक्म से होता है। सारी बात है वजह। और अच्छा ये देख, अच्छा माता पार्वती जी को नहीं पता थी, देख भगवान शिव जी की कैसी लीलाएं होती हैं। देखना और फिर अच्छा, फिर माता जी भी भाई उनको अपनी पुत्रियों जैसा प्यार देने लग गई हैं, वही जैसे भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी को देते यार थे। देवी फिर पहले तो मारना चाहे उन्होंने हाँ, कि भाई ये कौन है कन्या है। वो उनको लेकिन वो जेलसी होगी कि ये मतलब उनके तो दिमाग जाहिर नहीं होगा बात बेटी, है वो तो वो तो सोच है। कोई और है भाई। लेकिन भगवान शिव जी ने बताया ना फिर अपनी शिव लीला से हाँ कि वही ये ना। हमारी 5 पुत्रियां नाग पुत्रियां। और भाई साहब फिर वही बात है, फिर माता जी को भी उन पे प्यार आया। और यार होगा ना, जाहिर बात है, उनकी 5 पुत्रियां। और सबसे बड़ी बात है उनकी पूजा होती है। वो कौन से दिन ये बता रहे थे, उस दिन ये पूजा होती है इनकी हाँ भाई। तो वो देख ले। भाई मतलब इतनी इनकी 5 बेटियों की ये इम्पोर्टेंसी थी। और एक वो मानसा बता दें जिसको वो वासुकी देव जी को अपना भाई बना लिया था। हाँ यार वो देखना। हाँ, और यार एक कमेंट सेक्शन में और बताना, हाँ एक वो जो भगवान गणेश जी और यार उनका कार्तिक बड़ा जी प्यारा के नाम उनके था। साथ बिल्कुल उनका बड़ा उनका प्यारा इतना नाम अच्छा है नाम यार। था। कमेंट सेक्शन में यार बताना, वो भी एक बेटी थी। हालांकि वो इस तरह तो तो 7 बनती हैं, हाँ क्योंकि छठी ये हो गई मानसा जी, और 7वीं वो, और 5 ये नाग पुत्रियां। या ये वो बेटियां ना हो जो मतलब के माता जी से ना जन्म लिया उन्होंने। हाँ, ये भी हो सकता है वाकई। लेकिन भाई साहब इनकी पूजा होती है। होती और है। देख लेना इनके, मतलब उस दिन जब यार पूजा देख होती है तो धन दौलत आती है बिल्कुल यार इनकी। देख भगवान शिव जी जियोस को भी इस दुनिया में लाते हैं, हाँ, ठीक है, उसके पीछे उसका एक मकसद होता है हर वाकई ये और बात एक तूने सही चीज बोला है। होती है यार। तभी तो भाई साहब वो जन्म लेते हैं। जन्म लेती है। और शिव लीला है ना ये सारी यार, जिस तरह भगवान विष्णु जी की देखो, जिस तरह भगवान विष्णु जी लीला खेलते हैं, भगवान कृष्णा जी खेलते थे, हाँ वो हित के लिए करते थे बिल्कुल सारा। ऐसा ही है। तो भाई साहब ये हर चीज जो है ना एक इंसान के फायदे के लिए वही ना। होता है। और यार देख हमें इन चीजों का नहीं पता इतना डीप, लेकिन आज हमें अब जब से हमने सनातन धर्म को जानना शुरू किया हमें पता लगता जा रहा है। देख हमें पहले नहीं पता था, हमने कहा भगवान शिव जी की एक बेटी है, हाँ, लेकिन वो आज पता लगा 6 और भी हैं। 6 और भी हैं। भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी तो आई हैं, लेकिन मतलब ये बेटियां भी हैं। बेटियां और भी यार हैं। कमेंट सेक्शन में बताना अगर हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो तफसीलन हमें कमेंट सेक्शन में बता हाँ यार। दीजिएगा। और वो कौन से दिन इनकी 5 बेटियों की पूजा होती है, ताकि हाँ। हम भी याद कर और लें। क्या आप लोग भी पूजा करते हैं? कमेंट सेक्शन में हाँ। लाजमी बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय। बाय।